मित्रों नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, यानी 2 नंबर यहां पे लिखा हुआ है, तो आपके जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। मैं बहुत विस्तृत तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को तो सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। यह इसका अंत नहीं है, फिर भी कम से कम मैं 10 से 12 से 15 सूत्र आपको आज बताऊंगा, ताकि आप अपनी जन्म पत्रिका में उसको मैच करें कि आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार के योग निर्मित हो रहे हैं तो क्या वाकई में आपकी जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। यह आपको निश्चित तौर पे दर्शकों समझनी चाहिए। उससे पहले मैं बताता हूं, अगर आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति करनी है तो कुंडली का जो होता है लग्न का भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 10वां हाउस होता है, इसको कहते हैं। अर्थात आपको यह समझना चाहिए कि लग्न तो आपका स्वभाव है, जब आपकी स्वभाव स्थिति अच्छी रहेगी तभी तो आप बड़े काम को करेंगे। 10वां घर जो होता है यह सरकारी नौकरी के लिए ही होता है। इसके अलावा जो है 5वां हाउस जो होता है यह सरकार के लिए होता है। 6ठा घर यह सेवाओं के लिए होता है कि आप अपनी सेवा लोगों को प्रति कैसे देते हैं। 7वां घर जो होता है यह नौकरी में स्टेब्लिश का होता है कि आपकी स्थिरता कैसी रहेगी। 9वां घर आपके नेतृत्व क्षमता की होती है कि आप नौकरी में जो मेहनत कर रहे हैं उसका किस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं, जो आपको पदोन्नति करवाएगा। और 10वां घर अगर दूषित हो जाए तो आपका जॉब ही नहीं लग सकता है। यानी यह तो आपको समझनी चाहिए कि 10वां घर ही जो होता है यह नौकरी का होता है। अब मैं आपको बताता हूं, कुंडली में 6 बहुत ही महत्वपूर्ण योग होते हैं, 6 नहीं 7 बहुत महत्वपूर्ण योग होते हैं, जो अगर हो तो नौकरी के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। सबसे पहला होता है रोचक योग, मालवीय योग, हंस योग, भद्र योग और शश योग। बुध आदित्य योग सूर्य के साथ बुध और गज केसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा से बनता है। मैं आपको विस्तृत जानकारी अवश्य दूंगा। तो चलिए अब यह भी बता लेता हूं आपको कि आखिर ग्रह जो होते हैं सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण होते हैं। तो सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, बृहस्पति होते हैं और शनि होते हैं और बुध होते हैं। अगर यह ग्रहों की स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी होती है तो 100% आपके जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग बनता है। क्योंकि बहुत लोग प्रयास करते हैं लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता है। बहुत लोग प्रयास कम भी करते हैं, आरक्षण के कारण उनका जॉब हो जाता है। यानी यह तो खेल स्पष्ट है कि कर्म के साथ भाग्य का साथ देना अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है तो आपकी कुंडली में किस प्रकार से सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। कम से कम मैं 15 से 20 सूत्र आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर उन सूत्रों में से कोई भी सूत्र आपकी जन्म पत्रिका में मैच करता है तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग वृषभ लग्न वाले हैं। सबसे पहला सूत्र यह होता है कि लग्न के मालिक शुक्र, यानी मैं सीधा बता देता हूं इसके स्वामी शुक्र होते हैं। अगर आपकी शुक्र जन्म पत्रिका में जो है खुद ही इस राशि पे यानी यहीं बैठा है, 2 नंबर पे ही बैठा है, तो यह मालवीय योग की उत्पत्ति कर देगा। जो यह तो स्पष्ट हो गया कि मालवीय योग की उत्पत्ति जब कर देगा तो आपकी बुद्धि जो है कुशाग्र हो जाएगी, बहुत ही जो है स्पष्टवादी हो जाएंगे, यानी आपकी माइंड शार्प हो जाएंगे। परंतु अगर शुक्र अकेला आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम हाउस में बैठ जाता है तो आपकी बुद्धि में अस्थिरता लाएगा, तनाव लाएगा। ऐसी स्थिति में आप हीरा या जरकन या ओपल पहन करके मन को शांत कर सकते हैं। सिर्फ वृषभ लग्न की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि यहां बैठ जाता है, यह उसकी अपनी राशि रहेगी, सस योग की उत्पत्ति हो जाएगी। क्योंकि जब कोई भी शनि अपनी राशि में केंद्र में बैठ जाए तो सस योग की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर यहां बैठ जाता है तो भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग 100% बनने के चांस रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा भी अगर शनि कहीं भी बैठ जाता है 12वें हाउस को छोड़ के, मैं अकेले ग्रह की फिलहाल बात कर रहा हूं, फिर मैं साथ में भी बात करूंगा, 12वें हाउस को छोड़ के यानी 1 नंबर को छोड़ करके शनि कहीं भी विराजित हो जाता है तो शनि के दशा में आपको नौकरी 100% लगने के चांसेस रहेंगे। डिग्री 8 से 15 के कम से कम मध्य में होनी चाहिए, 8 डिग्री से 15 डिग्री के मध्य में। अगर शनि रेट्रोगेट भी होता है
फिर भी आपको परमानेंट सरकारी नौकरी का योग तो नहीं, लेकिन लगने का चांसेस अवश्य रहेगा। इसके अलावा अगर आपके जन्म पत्रिका में सूर्य केंद्र में कहीं भी विराजमान हो जाते हैं, इन जगहों पे कहीं भी विराजमान हो जाते हैं, अभी फिलहाल मैं अकेला ग्रह का बात कर रहा हूं, केंद्र में कहीं भी विराजमान हो जाते हैं, अगर यहां विराजमान नहीं हो तो 8वें हाउस को छोड़ दिया जाए और 6ठे घर को छोड़ दिया जाए, यानी 7 नंबर और 9 नंबर को छोड़ करके सूर्य कहीं भी विराजमान अगर हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। अब मैं आता हूं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल के बारे में। मंगल अगर आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी जन्म पत्रिका में 8वें घर को छोड़ करके विराजमान हो जाता है तो यह सरकारी नौकरी में आपको परेशानी उत्पन्न करेगा। अर्थात 8वें घर को छोड़ के कहीं भी विराजमान हो जाएगा तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा, लेकिन 8वें घर में अगर बैठ जाता है तो सरकारी नौकरी में आपको बाधाएं उत्पन्न अवश्य होंगी। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है 8वें घर का मालिक होता है और आय का मालिक होता है। आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति अगर अकेला यहां ना हो करके और यहां ना रह करके कहीं भी अगर अकेला बैठता है, फिर भी आपकी कुंडली में आपको सरकारी नौकरी का योग आवश्यक लगने के चांसेस बन जाएंगे। यह हो गए जो कुंडली में आपको गवर्नमेंट जॉब लगाने में सहायक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन जो अगर जन्म पत्रिका में हो तो 100% सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं बात करता हूं, अगर 10th हाउस का मालिक यानी शनि आपकी कुंडली में उच्च के यहां पे विराजमान हो जाते हैं और अगर साथ में यहां पे शुक्र भी विराजमान हो जाता है और अगर यहां पे सूर्य भी विराजमान हो जाता है या साथ में उसके बुध भी विराजमान हो जाते हैं तो भी सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बन जाएंगे। यानी दशमेश का उच्च का होना, यह केंद्र में कहीं भी होना या फिर उच्च का होना आपको सरकारी नौकरी दे देगा। दूसरा, मंगल अगर, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में जो होते हैं 7वें और द्वादश हाउस के मालिक होते हैं, अगर मंगल आपकी कुंडली में यहां पे बैठ जाते हैं या यहां पे बैठ जाते हैं या यहां बैठ जाते हैं या यहां बैठ जाते हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी के चांसेस में प्रयास करना चाहिए। हालांकि वक्र अवस्था में नहीं होनी चाहिए और 8 से 15 डिग्री के मध्य में उसकी डिग्रियां होनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला क्या है, सूर्य और गुरु का अगर स्थान परिवर्तन या राशि परिवर्तन होता है तो भी सरकारी नौकरी के योग आपके बनेंगे। अर्थात सूर्य आपकी कुंडली में अगर यहां बैठे हुए हैं सूर्य या यहां बैठे हुए हैं और यहां पे बृहस्पति बैठा हुआ है तो यह क्या होगा कि राशि परिवर्तन योग बनेगा। इसमें भी आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत हद तक बन जाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं, अगर कर्मेश का त्रिकोणिस के साथ अगर राशि परिवर्तन होता है तो भी सरकारी नौकरी के योग आपके बनेंगे। अर्थात शनि अगर आपकी कुंडली में यहां बैठ जाता है और बुध यहां बैठ जाता है फिर भी सरकारी नौकरी के चांसेस आपके बनेंगे, या फिर बुध यहां बैठ जाता है शनि यहां बैठ जाते हैं या शनि यहां बुध कोई भी एक दूसरे की राशि को ट्रांसप्लांट करता है तो भी जो है एक्सचेंज करता है तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं शुक्र, सूर्य, मंगल या शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल या शनि, इन सभी में से कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में केंद्र में ही बैठा रहता है तो भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। केंद्र का युति अगर त्रिकोणों से होता है तो फिर भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अब समझिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं और तो भी सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। सूर्य और बुध, बृहस्पति और चंद्रमा भी कहीं भी केंद्र में अगर बैठे हैं तो भी साथ में नौकरी का योग बनते हैं। अब सुनिए, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन अगर होता है तो भी आपको सरकारी नौकरी के चांसेस बन जाएंगे और शुक्र और शनि का भी राशि परिवर्तन होता है, अर्थात शनि शुक्र यहां बैठ जाए शनि यहां बैठ जाए फिर भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। एकदम बच्चों का जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर यहां पे बुध बैठ जाते हैं, ठीक है, और यहां पे शनि बैठ जाते हैं तब तो 100% सरकारी नौकरी है, परंतु अगर यहां बुध बैठ जाते हैं और यहां शनि बैठ जाते हैं तो यह राशि परिवर्तन हो जाएगा, इसमें भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अब सुनिए और एक दो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी कुंडली में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, शनि अगर नीच के बैठे हुए हैं और साथ में मंगल बैठा हुआ है फिर भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, नीच भंग राजयोग हो जाएगा। दूसरा, बुध अगर कुंडली में आय स्थान में नीच का बैठा हुआ है और बृहस्पति भी यहां पे बैठे हुए हैं
फिर भी सरकारी नौकरी के चांसेस आपके बनेंगे। शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के, क्योंकि शनि जो होता है वह सोच समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं कि मेष राशि में जो होते हैं वह नीच के होते हैं। तो अगर शनि यहां बैठ जाता है और मंगल यहां बैठ जाते हैं तो भी यह राशि परिवर्तन बनेगा। और अगर शनि और मंगल दोनों यहां बैठ जाता है फिर भी आपको सरकारी नौकरी के योग 100% बनेंगे। अर्थात आपको 2-3 चीजों को ख्याल रखना है कि आपका कर्मेश, भाग्येश और पंचमेश अगर शुभ स्थिति में है तो 100% सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। आपको प्रयास करना चाहिए। और जब भी शनि की दशा चलेगी यानी कर्मेश की दशा चलेगी, यह कर्मेश यानी शनि आपकी कुंडली में वृषभ लगन वाले जिस ग्रहों के साथ बैठेंगे और अगर इस प्रकार के योग बनाते हैं जो मैंने बताया है, जो ग्रहों के साथ बैठेंगे या जो राशियों के साथ बैठेंगे उनके स्वामी की दशा चलेगी तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर शनि आपकी कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं और बुध की भी दशा चलेगी तो सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे। परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कर्मेश का दशा चलना। अगर कर्मेश का दशा चलता है तो 100% सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। शनि मजबूत रहेगा, न्यायाधीश के क्षेत्र में जाएंगे। सूर्य मजबूत रहेगा, आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में जाएंगे। मंगल मजबूत रहेगा, डिफेंस या उच्च अधिकारी के क्षेत्र में जाएंगे। और अगर शनि और मंगल साथ में रहेगा तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाएंगे। इसके अलावा बुध और शनि साथ में रहेंगे तो जस्टिस के क्षेत्र में जाएंगे, सरकारी न्यायालय के क्षेत्र में जाएंगे। और इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर शनि और सूर्य का राशि एक्सचेंज होता है, अर्थात सूर्य यहां और शनि यहां बैठता है, तो आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे, राजदूत से रिलेटेड पोस्ट पे जाएंगे। अगर बुध भी साथ में बैठ जाता है तो वृषभ लगन वाले, आज मैंने कुछ ऐसे फॉर्मूला बताए हैं आपको जो आपकी कुंडली में अगर मैच करता है तो आपको सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि 100% हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिथुन लगन के जन्म पत्रिका में बताऊंगा कि किस प्रकार से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, ले सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते मैं यह भी बताना चाहूंगा, पन्ना, हीरा और नीलम या नीलम को प्रतन, ब्लू जरकॉन हमेशा जीवन में हमेशा धारण करके रखिए। यह सरकारी नौकरी में आपके सहायक रहेंगे। और अगर वो ग्रहों के एक्सचेंज की स्थिति नहीं होती है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि, बुध और सूर्य यानी शनि, बुध और शुक्र या सूर्य की स्थिति खराब है तो आपका सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है। शनि की स्थिति खराब है या लग्नेश की स्थिति खराब है या पंचमेश की, तो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है। आपको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। अतः अपने जीवन में दूसरे स्कोप को तलाशना चाहिए, विदाउट समय को व्यतीत किए। लूंगा आज मैं इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ, मिथुन लगन की जानकारी के साथ। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है। शुक्रिया।